नमस्ते दोस्तों, ये हमारा नाप है और आज मैं बनाने जा रही हूँ प्रिंसेस कट ब्लाउज़। उसके लिए मैंने कपड़े को 2 पल्ले में बिछा के रख लिया है और नीचे से मैंने स्केल की मदद से एक सीधी लाइन खींच दी है ताकि अगर कपड़ा कहीं से ऊपर नीचे हो या बराबर ना हो तो सही हो जाए। हमारा लंबाई 13 इंच है, तो उसमें मैंने 1 इंच बढ़ा के यहाँ 14 इंच पे एक निशान लगा लिया है और आस्तीन उतार के लिए 6 इंच पे निशान लगाया है और पीछे गला उतार मैंने 10 इंच पे निशान लगाया है। थोड़ा सा आगे हम टेप रखेंगे और फिर से सभी निशान को लगा लेंगे, लंबाई का, आस्तीन उतार का और पीछे गला उतार का, ताकि हमारा जो लाइन बनाना है वो सीधा बने दोनों निशान की मदद से, है ना। तो हम स्केल की मदद से ये सभी को एक सीधी लाइन पे खींच देंगे। अब इसके बाद हमारा कमर है 28 इंच, तो उसे मैंने 4 से भाग किया तो 7 इंच आया। तो 7 इंच पे मैंने एक निशान लगा दिया और उसके बाद 1 इंच टक्स के लिए और 1.5 इंच हमारा मार्जिन के लिए। आप अपने हिसाब से इसे कम ज़्यादा ले सकते हैं मार्जिन को। अब ऊपर वाले लाइन पे हम गले का निशान लगाएंगे 2.5 इंच और कंधे का निशान लगाएंगे 5.5 इंच। अब जो हमारा आस्तीन उतार वाला लाइन है उस पे हम फिटिंग का निशान लगाएंगे 8 इंच और यहीं से हम 1.5 इंच मार्जिन लेंगे। नीचे हमने 1.5 इंच का मार्जिन लिया है तो हम यहाँ भी 1.5 इंच का ही मार्जिन लेंगे। अब इसे स्केल की मदद से मिला देंगे और फिटिंग वाले लाइन को भी हम मिला देंगे। प्रिंसेस कट में ये लाइन ज़रूरी है, इसलिए हम इसे मिला के रखेंगे। अब कंधे के निशान को आस्तीन उतार तक और गले के निशान को गला उतार तक स्केल की मदद से सीधा मिला लेना है। अब देखिए दोनों में गोलाई कर देंगे। अब गोलाई करने के बाद इसे कट कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा ये 34 सीना नाप का ब्लाउज है ना। यहाँ पे हम एक कट लगा देंगे फिटिंग लाइन पे छोटा सा। अब हम आस्तीन बनाएंगे, तो आस्तीन के लिए मैंने कपड़े को 4 पल्ले में मोड़ दिया, ठीक है। तो आस्तीन लंबाई हमारी है 4 इंच, तो उसमें मैंने 2 इंच बढ़ा के 6 पे निशान लगाया। 2 इंच इसलिए बढ़ाया क्योंकि ये बिना अस्तर वाला ब्लाउज है ना। तो नीचे मैं 1.5 इंच लगाऊंगी क्योंकि इसमें तुरपाई होना है। तो अब उसे स्केल की मदद से हम सीधा खींच लेंगे दोनों निशान को हम। अब ये 1.5 इंच जो है उसको हम ध्यान नहीं देंगे, उसको छोड़ देते हैं। उसके बाद जो बचा हुआ है उसमें टेप रख के टेप को आधा मोड़ देंगे। देखिए बराबर 2 भाग में मोड़ देंगे और निशान लगा देंगे। ये छोटे आस्तीन पे ही ये करना है, बड़े आस्तीन पे ऐसा नहीं होता है। उसे सीधा लाइन खींच देंगे उस निशान को और टेप को कुछ इस प्रकार से तिरछा रख देंगे और 7.5 पे निशान लगाएंगे। 7.5 इसलिए कि हमारा कमर का चौथाई भाग 7 था, तो उसमें आधा इंच बढ़ा के हम 7.5 पे और 1.5 इंच मार्जिन के लिए, यानी कि टोटल 9 पे भी निशान लगा लिया एक। और हम स्केल की मदद से देखिए इसे इस प्रकार से मिलाएंगे। अब इसमें हल्का सा गोलाई करते हुए ऊपर मिला देना है। अब नीचे वाले लाइन पे आस्तीन फिटिंग लगाना है, तो आस्तीन फिटिंग मेरा था 5.5, तो 5.5 पे मैंने निशान लगाया। उसके बाद 1.5 इंच मार्जिन पे मैंने निशान लगाया। अब स्केल की मदद से हम इसे मिला लेंगे। अब इसे कट करना है। अब इस कट करने से पहले ध्यान दीजिएगा कि जो हमने नीचे में 1.5 इंच रखा है ना, उसे मोड़ के ही कट करना है क्योंकि इसमें तुरपाई होनी है। तो हमने ज़्यादा कपड़ा लिया है, 1.5 इंच लिया है। तो देखिए कुछ इस प्रकार से ये कट के आया है, तो हमें मोड़ने में भी आसानी होता है और कपड़ा भी सही तरीके से बराबर दिखता है। अब इसे 2 बार मोड़ के उसमें तुरपाई कर लेंगे। हमारा आस्तीन हो गया। अब इसके बाद हम सामने का भाग बनाएंगे। तो देखिए सामने भाग के लिए मैंने बचे हुए कपड़े को कुछ इस प्रकार से रखा है और इसमें हम पीछे भाग को रख के आगे का भाग बनाएंगे। देखिए सबसे पहले मैं स्केल की मदद से एक सीधा लाइन खींचूंगी क्योंकि कपड़ा बड़ा छोटा या कहीं से भी तिरछा नहीं होना चाहिए, इसलिए एक सीधी लाइन ज़रूरी है ना। इसके बाद
आधे इंच पे एक और निशान लगाऊंगी और उसे भी एक सीधा लाइन खींच दूंगी। ये आधा इंच इसलिए कि जो हम बटन पट्टी और काज पट्टी या आई हुक पट्टी जो भी लगाएंगे, ये उसके लिए जोड़ने के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा है, ये ज़रूरी है, तो इसको लेना ही है। अब इसी लाइन पे हम पीछे भाग के बंद भाग वाले हिस्से को रखेंगे, ध्यान से रखिएगा इसे, और नीचे की ओर इसमें कपड़ा रहना ज़रूरी है ना। आप कपड़े के हिसाब से सही से इसे एडजस्ट करके रखिए ताकि कपड़ा कटिंग के लिए छोटा ना पड़े। तो देखिए कुछ अच्छे से इसे सेट करके रख लीजिए। अब ये हमारा फिटिंग लाइन है, तो मैंने पीछे भाग में लगाया था, ध्यान दीजिएगा, ये ज़रूरी है प्रिंसेस कट के लिए, है ना। आगे हमें इसका काम है। अब इसके बाद हम गला जो है गला उतार है उसमें ऊपर से, नीचे से नहीं लगाना है, ऊपर से लाइन देंगे। देखिए उसके बाद कंधे में निशान लगाएंगे और जो आस्तीन लगना है जिस गोलाई पे, वहाँ पे निशान लगाएंगे। पूरा नहीं लगाना है, हमें सिर्फ आधा ही लगाना है, क्योंकि प्रिंसेस कट 2 भाग में बनेगा, तो एक आधा भाग सामने के लिए और एक साइड पट्टी के लिए। देखिए इसमें जो निशान लगाए हैं हम, जो गोलाई किए थे उसके बीचों बीच में लगा है, और ध्यान दीजिए जो निशान लगा है वो दोनों कपड़े में होना चाहिए, एक में नहीं, दोनों कपड़े में लगना चाहिए। इसमें हम जितने भी निशान लगाएंगे सभी दोनों कपड़े में रहने चाहिए। अब हम ऊपर से बस्ट पॉइंट ले लेंगे, तो हमारा सीना है इसमें 34 इंच, तो 34 इंच के हिसाब से हमारा बस्ट पॉइंट 10 इंच है, तो मैंने 10 इंच पे एक निशान लगा लिया। अब उसे स्केल की मदद से हम सीधी लाइन खींच लेंगे। बस्ट पॉइंट ज़रूरी है ताकि कटोरी का उभार यानी प्रिंसेस कट का उभार जो है सही से हो। ठीक है, उसके बाद हम सीने को 4 से भाग करेंगे, और जो भी आए, जो भी ना पाए, हमारा सीना 34 इंच है तो हमने उसको 4 से भाग किया तो 8.5 आया, तो 8.5 में हमें आधे इंच का लूजिंग देना है, ढीलापन देना है थोड़ा सा, तो वो टोटल हो गया 9। और सीना को ही हमें 10 से भी भाग करना है, तो 10 से भाग करने पर वो 3.4 आ रहा है, तो हम उसे टोटल 3.5 इंच ले सकते हैं, है ना। तो हमारा टोटल हो गया, सीना को हमने 10 से भाग करने पर 3.5 और हमारा 9, चौथाई भाग में आधा इंच जोड़ के 9। तो हम इन दोनों निशान को, इन दोनों नाप को इसी लाइन पे लगा लेना है, 3.5 और 9 इंच। ये ज़रूरी है, इसमें नाप में आपको ध्यान देना ज़रूरी है, ये सीने के नाप से ही रहेगा। अब देखिए ये हमारा 3.5 इंच है, तो वो नीचे में उससे आधा इंच कम लगेगा, मतलब वो 3.5 है तो यहाँ हमें 3 इंच पे लगाना है। ध्यान दीजिएगा, वो आधा इंच ही कम रहेगा। अब उसके बाद हमें नीचे की ओर 1.5 इंच या फिर 2 इंच, है ना। 1.5 इंच फिलहाल तो ये छोटा नाप है इसलिए मैंने इसमें 1.5 इंच ही लगाया है। अगर नाप बड़ा है तो इसमें हम 2 इंच 2.5 इंच भी लगा सकते हैं, बढ़ाना है हमें, है ना। और साइड में हमें यहाँ पे आधा इंच लगा के हमें इसे तिरछा ऐसे मिला देना है। अब ध्यान दीजिए कि ये जो निशान है इसे भी हमें कपड़े को कुछ इस प्रकार से उठा के लगा लेना है ना। अब कपड़े को मैंने हटा दिया, हटाने के बाद स्केल की मदद से मैं इन सभी निशानों को मिला दूंगी अच्छे से। ये हो गया। इसके बाद इसमें हमें सिलाई मार्जिन भी लगाना है आधे इंच का। अब सामने गला उतार मेरा 6.5 इंच है, तो मैं यहाँ से देखिए लाइन अधूरा छूटा था, वहाँ से मैं सामने गला उतार लूँगी 6.5 और इसे लाइन खींच दूँगी स्केल की मदद से, एक बॉक्स बना दूँगी, है ना। अब इसमें आप अपने हिसाब से कोई भी शेप दे सकते हैं, मैं सिर्फ गोलाई ही कर रही हूँ। अब इसे कट कर लेंगे। देखिए हमारा कट गया ये,
हमारा ये प्रिंसेस कट का एक भाग हुआ, हमें दूसरा भाग बनाना है क्योंकि ये 2 भाग में रहता है। प्रिंसेस कट सामने का भाग 2 भाग में रहता है, ठीक है। अब देखिए हम फिर से पीछे भाग का यूज़ करेंगे। जो बचा हुआ कपड़ा है उसमें पीछे भाग को रख लेंगे अच्छे से। ध्यान दीजिएगा इसको अच्छे से। अब देखिए जो हमारा नीचे का भाग है और नीचे के भाग है उसके पूरा निशान लगा लेंगे, और साइड में जो हमारा फिटिंग वाला साइड है ना, उधर भी हम पूरा निशान लगा लेंगे दोनों तरफ। उसके बाद जो मैंने फिटिंग लाइन दे के रखा था ना पीछे में, पीछे पल्ले में, उसे भी हम कुछ इस प्रकार से कपड़े को मोड़ के लगा देंगे। ये ज़रूरी है, इसके बिना प्रिंसेस कट में सही नहीं हो पाएगा, ठीक है। देखिए हमने साइड से नीचे से और लगा लिया। अब उसके बाद देखिए जो मैंने 1.5 इंच मार्जिन लिया था ना, एक बार ध्यान से देख लीजिए, 1.5 इंच मार्जिन लिया था वही 6। उसके बाद हम ऊपर को भी मिला देंगे, उतने को ही मिलाना है ना, आगे नहीं मिलाना है। अब ये हमारा जो सीना का जो हमारा चौथा भाग था है ना, 9 इंच जो था, उसको हम ऊपर फिटिंग निशान को देखिए कुछ इस प्रकार से दबाएंगे और उस निशान को फिटिंग लाइन में ऐसे रखना है हमें, है ना। देखिए उसके बाद बाकी कपड़े को सेट कर लेना अच्छे से। अब उसके बाद जो हमारी गोलाई बच गई थी, देखिए मैंने पूरा नहीं लगाया था ना, उसको थोड़ा बच गया था, तो गोलाई बच गई थी, उसे हम जो निशान लगाए थे वहाँ तक ही लगाना है ना। ये निशान मैंने इसीलिए लगाया था कि वो बड़ा छोटा ना हो जाए। अब उसके बाद जो ये हमारा सीने का 10वां भाग है उसे भी हम इस प्रकार से लगा लेंगे उठा के, और जो नीचे से हमने 3 इंच लिया था वो उससे भी लगा लेंगे। देखिए अब हो गया। उसके बाद फिर ध्यान दीजिए इन सभी निशान को लगाना ज़रूरी है ना। ये हमारा सीना है, सीना का चौथा भाग जिसमें हमने आधा इंच बढ़ाया था वो निशान था, है ना। अब स्केल की मदद से हम खींच देंगे इसे। अब इसके बाद देखिए जो हमारा पहला भाग था इसमें, है ना, उसमें हमने नीचे से यहाँ से 3 इंच लिया था ना, और वो 3.5 इंच था, तो हमने उससे आधा इंच कम यहाँ 3 इंच लिया था। तो वो 3 इंच हमारा कमर कितना था, 7 इंच, 28 का चौथाई भाग 7 इंच। तो 7 में हम 3 को माइनस कर देंगे, जो हमने 3 लिया था उसे माइनस कर देंगे, तो हमारा आया 4 इंच, है ना। तो हम फिटिंग लाइन पे देखिए, फिटिंग लाइन से ही 4 इंच लगाएंगे। अब इससे हमें बस्ट पॉइंट तक, सीना लंबाई तक गोलाई दे देना है। अपने हिसाब से हम गोलाई दे सकते हैं, लेकिन अगर नहीं देना है तो हमारा जो 3 इंच था, है ना, नीचे 3 इंच जो लगाए थे उसी के अनुसार हम इसमें भी 3 इंच लगा देंगे कुछ इस प्रकार से, देखिए, और उसे कुछ ऐसे बॉक्स बना देंगे। अब देखिए हमारा 2 कोना बन गया इसमें, है ना। दोनों कोनों में गोलाई लगा देंगे। इससे हमारा जो गोलाई है बहुत ही अच्छे से, और जो इसमें उभार जो बनता है, कटोरी ब्लाउज जैसा उभार बनता है, दबा हुआ नहीं लगता है ये ब्लाउज़। और सीने के पास कई बार शिकायत आता है ना कि दबा हुआ लग रहा है, ब्लाउज़ सही नहीं लग रहा है, तो वो इस कटिंग से बिल्कुल सही और परफेक्ट बॉडी शेप बहुत ही अच्छा दिखता है। तो इसे हमने कट कर लिया, है ना। कट करने के बाद अब देखिए हमारा पीछे भाग बना, आस्तीन बना, और हमारा सामने पल्ला, सामने भाग में 2 भाग बने, दो पल्ले बने, हैं ना। देखिए